नमस्कार दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी के पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जो इसके पहले वीडियो में मैंने 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन करा दिए थे और यहाँ से हम लोग 31 से लेके 60 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन से। रूढ़िगत या अपरिवर्तनीय अवधारणा को जनमत के संदर्भ में किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वाल्टर लिपमैन, दूसरा है लावेल और तीसरा है ब्राइस और चौथा है फाइनर। तो इन 4 ऑप्शनों में कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा हम देखते हैं। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वाल्टर लिपमैन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्यक्तिगत राजनीतिक है यह नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समाजवादियों ने, दूसरा है नारीवादियों ने और तीसरा है उदारवादियों ने और चौथा है मार्क्सवादियों ने। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा इसका उत्तर सही होगा तो हम लोग देखते हैं। तो जो इसका उत्तर होगा बी, नारीवादियों ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असंतुष्ट मानव और संतुष्ट सूअर की अपेक्षा अच्छा है असंतुष्ट सुकरात पूर्णतया संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा उत्कृष्ट है, यह किसने लिखा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा है जे.एस. मिल है और तीसरा है बेंथम है और चौथा है मार्क्स। तो इन 4 ऑप्शनों में हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर सही है। जो इसका आंसर है बी आंसर सही है, जे.एस. मिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एच. आरंट, दूसरा है एम. ओकसार्ट, तीसरा है पी. पारेख और चौथा है के. पापर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा उत्तर सही है तो हम लोग देखते हैं। जो इसको बी आंसर इसका सही है, एम. ओकसार्ट। जो इसका आंसर है बी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं 4 ऑप्शनों में से। डी. आफ्टर द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन और ऑप्शन बी है ई. बार्कर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी और सी ऑप्शन है ई. बर्नस्टीन, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म और डी ऑप्शन है ए. व्यक्त द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका उत्तर कौन सा सही होगा? तो जो इसका आंसर है डी, ए व्यक्त द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो इसका आंसर है यही सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मैक्स वेबर, दूसरा है ए. ई. लिंडसे, चौथा है एच. डी. लासवेल और चौथा है एस. लिपसेट। तो इन 4 ऑप्शनों में कौन सा उसका उत्तर सही है तो हम लोग देखते हैं। जो इसका आंसर हो जाएगा डी, एस. लिपसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत के इतिहासवाद के लिए किसे दोषी ठहराया है? 4 ऑप्शन है। जी.एच. सेवाइन तथा सी. एवं मैकवेन और जो तीसरा ऑप्शन है सी.एच. मैकवेन तथा डिनिंग और चौथा है डिनिंग, जी.एच. सेवाइन तथा सी.एच. मैकलवेन। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही है तो हम लोग इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डनिंग, जी.एच. सेवाइन तथा सी.एच. मैकलवेन। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लोग देखते हैं। जो
पहला इसका ऑप्शन है डेविड ईस्टन, तो उत्तर आधुनिकतावाद से है। और ऑप्शन बी है सी राइट मिल्स, श्रेणी समाजवाद से है। और ऑप्शन सी है GD H कोल, ये शक्ति अभिजन से है। और चौथा ऑप्शन है दरीदा, राजनीतिक व्यवस्था से है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सुमेलित कीजिए आप लोग। तो जो इसका 38 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका 38 का आंसर डी हो जाएगा तो इसका पहले का चौथा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे का तीसरा हो जाएगा, ये दूसरे का ये तीसरा हो जाएगा। और तीसरे का दूसरा हो जाएगा, ये तीसरे का दूसरा हो जाएगा। और चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का चौथा हो जाएगा, चौथे का पहला हो जाएगा, सॉरी, चौथे का ये पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। तो इसको भी कूट के सहायता से चुनना है कि, तो देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कूट के सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है कि ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पहले में आ जाएगा चेतना, फिर उसके बाद स्वतंत्रता, फिर उसके बाद अधिकार, और फिर उसके बाद राज्य। तो जो इसका आंसर ए हो जाएगा सही। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लॉक ने इस विचार का समर्थन किया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता का, और ऑप्शन बी है राजा का असीमित अधिकार, और ऑप्शन सी है संवैधानिक सरकार, और ऑप्शन डी है कुछ व्यक्तियों की शक्ति। तो जो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, संवैधानिक सरकार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह कथन किसका है कि सामान्य इच्छा के अनुपालन सही करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को देखिए। पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा है लॉक, तीसरा है रूसो, और चौथा है ग्रीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूसो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कहा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हॉब्स के द्वारा, या बोदा के द्वारा, या ऑस्टिन के द्वारा, कि बेंथम के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्टिन के द्वारा कानून संप्रभु का आदेश है कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मैकियावेली, दूसरा है बोदा, तीसरा है हॉब्स, और चौथा है ऑस्टिन। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बोदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस संप्रभु के पीछे जो वकील मान्यता देते हैं एक अन्य संप्रभु होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है, यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गेटेल, गार्नर, डायसी और रूसो। 3-4 ऑप्शन में सही उत्तर कौन सा है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायसी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित बहुलवादियों में किसका विचार है कि विधि राज्य से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डिग्बी, दूसरा है क्रैब, और तीसरा है फॉलेट, और चौथा है लास्की। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिग्बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना किसने किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यक्तिवादियों ने, उपयोगितावादियों ने, बहुलवादियों ने, आश्रम संघवादियों ने। तो चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर कौन सा होगा, जो इसका ऑप्शन सही है वो सी है, बहुलवादियों ने, ठीक है। इसका आंसर बहुलवादियों ने होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुलवादियों की मान्यता है कि, चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या मान्यता है? संप्रभुता निर्बाध है, या संप्रभुता अविभाज्य है, या संप्रभुता असीमित है, या संप्रभुता विभाजित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो इसका डी वाला ऑप्शन है वही सही होगा, संप्रभुता और संप्रभुता विभाजित है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जो लेखक राज्य के संघों का संघ मनाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी या बहुलवादी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुलवादी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना कि वह प्राकृतिक अवस्था में था। वह कथन किसका है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। हॉब्स, दूसरा है लॉक, और तीसरा है रूसो, और चौथा है ग्रीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रूसो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह कथन किसका है? ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मिल, दूसरा है जेफरसन, तीसरा है लास्की, चौथा है गांधी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जेफरसन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सभी जगह जंजीरों में जकड़ा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा है लॉक, तीसरा है रूसो, चौथा है ग्रीन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रूसो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। यह कथन किसका है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो, जे एस मिल। तो जो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन किसका है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लॉक, दूसरा रूसो, तीसरा ग्रीन, चौथा मिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मिल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने कहा था कि व्यक्ति की स्वयं संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है लॉक, दूसरा रूसो, तीसरा मिल, चौथा ग्रीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है। उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य हैं। ऑप्शन है उत्पादन पर नियंत्रण और जनता को अधिकतम सेवा प्रदान करना, और तीसरा ऑप्शन है जनता की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना, और ऑप्शन चार है न्यूनतम भूमिका होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूनतम भूमिका होना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, दूसरा है अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, और तीसरा है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को विभाजित करने में, और चौथा है केंद्र और राज्यों के माध्यम या मध्य सत्ता के विभाजित करने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को विभाजित करने में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? तो ऑप्शन चार दिए गए हैं, देखते हैं इसमें। भारतीय राज्यसभा, अमेरिका की सीनेट, कनाडा की सीनेट और फ्रांस की सीनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, अमेरिका की सीनेट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन के आने के बाद, दूसरा है क्रिप्स मिशन के जाने के बाद, तीसरा है माउंटबेटन की योजना को पेश करने के बाद, और चौथा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन के आने के बाद।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 58 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कैबिनेट मिशन के आने के बाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और लॉर्ड कैनिंग और राजेंद्र प्रसाद। 3-4 ऑप्शनों में से कौन सा सही आंसर होगा? तो हम लोग देखते हैं, इसका जो आंसर बी है वो सही हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी, ए ओ हुम, WC बनर्जी और राधा मुकुंद मुखर्जी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, WC बनर्जी। ठीक है, और आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अरुण ईडू हब, अब इसको ज्वाइन कर लें। आप लोगों को डेली शाम को 10 बजे आप लोगों को इसमें क्वेश्चन होता है और अच्छे क्वेश्चन होता है। ठीक है, धन्यवाद।